हेलो फ्रेंड्स, 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार ने साउथ एशिया के मैप को बदल कर रख दिया और एज अ रिजल्ट ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो यह दो अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान के क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया, वेस्ट पाकिस्तान जो बाद में पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया। उन्हें 1971 तक एक देश माना जाता था, जब ईस्ट पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की और बांग्लादेश के रूप में सेपरेट नेशन बन गया। लेकिन यह रातों रात नहीं हुआ, यह वार 13 दिनों तक चला। लेकिन क्या कारण था, आखिर क्यों हुई ये बात, आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं। Our mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. As we celebrate Swarnim Vijay Vash. Between August 1947 and March 1948. 15 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन इस आधार पर हुआ कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का उदय हुआ। मगर आज का पाकिस्तान उस समय दो अलग अलग भागों में डिवाइड हुआ था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। आज का पाकिस्तान तब का वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जबकि आज का स्वतंत्र बांग्लादेश तब का ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान धर्म के आधार पर भारत से अलग तो हो गया, मगर वो अपने ही देश के दूसरे भाग यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के साथ अन्याय करने लगा। कारण ये थी कि उसे बांग्ला भाषा और बंगाली दोनों से घृणा थी। उसे केवल मुसलमान ही प्रिय था। आइए एक एक करके सभी रीजन देखते हैं। रीजन नंबर 1, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। 14 अगस्त 1947 को वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हो गया था। मुस्लिम लीग के ख्वाजा नाजिमुद्दीन एंड सन फ्रेडरिक को ईस्ट पाकिस्तान के मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में सम्मानित किया गया। ईस्ट पाकिस्तान के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने 8 दिसंबर को बंगाली को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड की, और फिर 11 मार्च 1948 को उन्होंने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए हड़ताल का आयोजन किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान के ढाका में अपने स्पीच के दौरान अनाउंस किया कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. और ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो बंगाली लैंग्वेज को मानते थे, उन्हें इसका पालन करना होगा। इसका विरोध करने के लिए बंगाली स्टूडेंट ने 13 जनवरी 1952 को लैंग्वेज मूवमेंट की स्थापना की, जिसमें 21 फरवरी से 23 फरवरी 1952 तक बंगाली स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई। आज के दिन 21 फरवरी को बांग्लादेश में लैंग्वेज मार्टिर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। साल 1999 में बाद में जाकर यूनेस्को ने कहा था कि 21 फरवरी को अब से इंटरनेशनल मदर टंग डे भी मनाया जाएगा। 2 साल बाद 12 तारीख को असेंबली का इलेक्शन हुआ। मार्च 1954 में ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 21 फरवरी 1956 को रिपब्लिक पाकिस्तान ने अपने नए संविधान में बंगाली और उर्दू को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया। रीजन नंबर 2, पॉलिटिकल इम्बैलेंस। 1950s में पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी पर वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा था। पाकिस्तान में मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बहुत अनडेमोक्रेटिक शासन था। शासन की इस प्रणाली में बंगाल वासियों का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन साल 1970 के आम चुनावों के दौरान वेस्ट पाकिस्तान की इस प्रभुत्व को चुनौती दी गई। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, जिसमें अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी ने बहुमत से जीत हासिल की, जिसने ईस्ट पाकिस्तान की आजादी का समर्थन किया। हालांकि सेना और करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पार्टी को सरकार चलाने से रोक दिया और पार्टी के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। इससे ईस्ट पाकिस्तानी भड़क उठे और उन्होंने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक विरोध को दबा दिया, जिसे पड़ोसी भारत में रेफ्यूजी मूवमेंट शुरू हो गया। 24 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स द्वारा लगभग 1000 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। वेस्ट पाकिस्तान की एरिया में बंगाली प्रदर्शनकारियों पर उनके द्वारा
फायरिंग की गई। फिर 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तानी सोल्जर ने ईस्ट पाकिस्तान में प्रवेश किया क्योंकि उनके प्रेसिडेंट आगा खान ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की थी। 1970 के आम चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को क्लियर मेजोरिटी मिली जो प्रधानमंत्री बनने के लिए सफिशिएंट थी। हालांकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के किसी भी नेता को देश पर शासन करने की परमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। रीजन नंबर 3, कल्चरल डिफरेंसेस। ईस्ट पाकिस्तान में रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से बंगाली इथनिसिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी एंड पश्तून इथनिसिटी का वर्चस्व था। हिंदुओं की आबादी भी वेस्ट की कंपेयर में ईस्ट में ज्यादा थी, इसलिए वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट उन्हें कम वफादार मानता था। वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान के कंपेयर में ज्यादा सपोर्ट करते थे इस्लामिक स्टेट को। वेस्ट पाकिस्तानी इलाइट ने बंगाली स्क्रिप्ट एंड वोकैबुलरी को रिजेक्ट किया क्योंकि वे सोचते थे कि इसने हिंदू कल्चरल इन्फ्लुएंस को अपनाया है। बंगाली लोगों को अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर पर बहुत गर्व था। 1954 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की मुस्लिम लीग पर भारी जीत हुई। वेस्ट पाकिस्तान हालांकि अपने ईस्टर्न प्रोविंशियल विंग के किसी भी नेता को देश पर कंट्रोल करने देने को तैयार नहीं था। सूबे में दंगे भड़क उठे और इंस्टेबिलिटी का बहाना बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुनाव को पलटकर गवर्नर रूल लगाया। 1956 में आखिरकार पाकिस्तान को अपना संविधान मिल गया और पाकिस्तान को इस्लामी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। नेशनल पार्लियामेंट में एक सदन शामिल होना था जिसमें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। तत्कालीन वेस्ट पाकिस्तान ने याहिया खान के लीडरशिप में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का सांस्कृतिक रूप से प्रेशर डालने की कोशिश की। उन लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ लैंग्वेज, आउटफिट और अदर इश्यूज पर तानाशाही का व्यवहार करने लगे। जबकि ईस्ट पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज मोस्टली बंगाली थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज मोस्टली उर्दू थी। राजनीतिक वार्ता असफल रही। इसके बाद जनरल याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। अब रीजन नंबर 4, 6 पॉइंट मूवमेंट 1966। यह ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में एक मूवमेंट था जो एरिया के लिए मोर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा था। उनकी 6 डिमांड थी: फेडरल स्टेट और सब्जेक्ट एक्सेप्ट डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, सेपरेट करेंसी एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पावर्स, ट्रेड एंड फॉरेस्ट रिजर्व, सेपरेट मिलिट्री एंड नेवी। अगरतला कॉन्स्पिरेंसी केस 1968। मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए भारतीय समर्थन मांगने के लिए अगरतला गए। पाकिस्तान ने उन पर भारत के साथ मिलकर राजद्रोह और साजिश रचने का आरोप लगाया। 1970 में साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान में बाढ़ पैदा कर 3 से 5 लाख लोगों को मार डाला, लेकिन याहिया खान की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं दिया, इससे दोनों जगहों में शत्रुता बढ़ी। 1970 के चुनाव में फिर से अवामी लीग की भारी जीत हुई। वैसे आपको बता दूं कि अवामी लीग बांग्लादेश की एक मेन पॉलिटिकल पार्टी है। इसे बांग्लादेश पीपुल्स लीग भी कहा जाता है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जीतने वाले जुल्फिकार भुट्टो के लीडरशिप वाले पीपीपी ने मुजीबुर रहमान की जीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इससे ढाका में सिविल डिसओबीडियंस और स्वतंत्रता का आह्वान हुआ और 23 मार्च 1971 को पहली बार बांग्लादेश का झंडा फहराया गया। रीजन नंबर 5, ऑपरेशन सर्चलाइट। 26 मार्च 1971 को रात में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली फ्रीडम मूवमेंट पर हमला कर दिया। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में कई बंगाली स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल पर फायरिंग की गई और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों बांग्लादेशी भारत भाग गए। ज्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा चले गए। वेस्ट बंगाल पर शरणार्थियों की भीड़ का भारी बोझ था और राज्य ने फूड एंड शेल्टर के लिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हेल्प की अपील की। रीजन नंबर 6, बंगाली रेजिस्टेंस द मुक्ति वाहिनी। बंगाली आर्म रेजिस्टेंस मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठी और भारतीय सेना ने उन्हें हथियारों और प्रशिक्षण से मदद की। पाकिस्तान के साथ ट्रबल रिलेशनशिप के वजह से बांग्लादेश की मदद करना भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल मकसद था।
बंगाली मूवमेंट की जीत का मतलब भारत के लिए एक पीसफुल ईस्टर्न बॉर्डर थी और तत्कालीन कारण के तौर पर शरणार्थी संकट भारत के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक लोड बनता जा रहा था। ग्लोबली यूएस सोवियत टेंशन ज्यादा था। भारत ने रूस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे, इसलिए अमेरिका इस सब में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। बांग्लादेश की फ्रीडम की लड़ाई लड़ने वाली मुक्ति वाहिनी आर्मी और भारतीय सैनिकों के साहस ने पाकिस्तानी सेना को हराया। ज्ञातव्य है कि मुक्ति वाहिनी आर्मी में बांग्लादेश के सोल्जर्स, पैरामिलिट्रीज एंड सिविलियंस भी शामिल थे। ये मुख्यतः गुरिल्ला मेथड से वार करते थे। आखिर में पाकिस्तान की हार। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ईस्ट पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और बांग्लादेश मुक्ति सेना के सामने सरेंडर कर दिया। भारत के हस्तक्षेप में मात्र 13 दिनों के इस छोटे से युद्ध से एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 में पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।